Hello everyone, this is Rashmi. Welcome to my YouTube channel Gram Easy. Today I will discuss about another two types of noun, collective noun and material noun. So friends, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस मिस कर दी हैं तो डोंट वरी, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक प्रोवाइड किया है आप लोगों के लिए। आप वहां जाकर मेरी वीडियोस आसानी से देख पाएंगे। तो चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन। A collective noun is the name of a collection of person or thing taken together and spoken of as a whole। ठीक है फ्रेंड्स, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन या किसी भी चीज़ या थिंग का जो एक ग्रुप होता है, एक कलेक्टेड ग्रुप होता है, उस ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगी कि हम किसी रोड पर खड़े हैं, ठीक है, वहाँ से अचानक ही बहुत सारे एनिमल्स का एक ग्रुप जाता है। ठीक है, जैसे कुछ काउज़ हैं, ठीक है, उन काऊ का एक ग्रुप जा रहा है। ठीक है, तो उस ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब मैंने यहाँ पे आगे कुछ कलेक्टिव नाउन्स लिखे हैं आप लोगों के लिए, तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट है अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है फ्रेंड्स, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मतलब है कि अक्सर कई कंपनीज़ में कई सारी मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, तो उन मीटिंग्स में कुछ कलेक्टिव लोगों के जो समूह होते हैं, ठीक है, कुछ लोग जो मैनेजर होते हैं, उसमें कंपनी के काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। ठीक है, तो उन एम्प्लॉयज़ के ग्रुप को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल देते हैं। ओके, वो तो यहाँ पे जो बोर्ड वर्ड है वो हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम देखते हैं अ ट्रुप ऑफ एक्टर्स एंड मंकीज़। ठीक है, कुछ एक्टर्स या कुछ मंकीज़ के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ट्रुप। ठीक है, एक जगह कुछ मंकीज़ हैं, कुछ बंदर हैं, ठीक है, तो उन बंदरों के, उन मंकीज़ के ग्रुप को हम ट्रुप बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये ट्रुप हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं अ बंच ऑफ ग्रेप्स, कीज एंड बनानास। ओके फ्रेंड्स, जो ग्रेप्स जो ये बंच है यहाँ पे, इसको हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। ठीक है, चाबियों का जो गुच्छा होता है, ठीक है, उसको हम बंच बोलेंगे। तो बंच हो गया यहाँ पे हमारा कलेक्टिव नाउन। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम देखते हैं अ क्लाउड ऑफ बैट्स, जहाँ चमगादड़ों के एक समूह को हम क्लाउड्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्लाउड हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा है अ फ्लीट ऑफ शिप्स एंड कार्स। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ कई सारे जहाज के बेड़े होते हैं, उन बेड़ों को हम फ्लीट ऑफ शिप्स बोलते हैं। ठीक है, जहाँ कुछ कलेक्टिव कार्स होती हैं, ठीक है, उन कार के समूह को हम बोलते हैं फ्लीट। तो जो हमारा फ्लीट होता है वो एक कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। तो जहाँ कुछ स्टार होते हैं, ठीक है, जो तारों के समूह को हम बोलते हैं गैलेक्सी। ठीक है फ्रेंड, तो गैलेक्सी हमारा एक कलेक्टिव नाउन है। ओके फ्रेंड, अब चलते हैं अ फ्लोक ऑफ शीप्स एंड बर्ड्स। ठीक है, भेड़ों के, ठीक है, भेड़ जो होती हैं आप सभी जानते हैं, तो भेड़ों के या बर्ड्स के ग्रुप को, उनके समूह को हम बोलते हैं फ्लोक। तो फ्लोक यहाँ पे हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट देखते हैं अ बेवी ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन। ठीक है फ्रेंड, एक समूह जिसमें बहुत काफ़ी गर्ल्स होती हैं या औरतें होती हैं, उन औरतों के या लड़कियों के समूह को हम बोलते हैं बेबी। ठीक है फ्रेंड, तो बेबी हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं अ बॉडी ऑफ मैन। ठीक है, जिस तरह से गर्ल्स के या वुमेन के समूह को हम लोग बेबी बोलते हैं, उसी तरह मेंस के समूह को हम बॉडी बोलते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये बॉडी भी हमारा यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं अ नेग ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे नाना नानी, दादा दादी, इनके समूह को हम, इनके ग्रुप को हम नेग बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो नेग हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन। ओके फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है, घर में कई
कोई फंक्शन हो या हम कहीं रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें दादा दादी भी मिलते हैं, हमारे नाना नानी भी मिलते हैं, या परदादा परनानी हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। तो उनके समूह को, उनके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? नेग। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं एन एल्बम ऑफ फोटोग्राफ। ठीक है, बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स के समूह को हम क्या बोलते हैं? एल्बम। ठीक है फ्रेंड, एल्बम यहाँ पे हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। चलिए अब हम देखते हैं अ पाइल ऑफ मनी। ठीक है फ्रेंड्स, नोटों की गड्डियों के जो समूह को, ठीक है, जहाँ एक साथ कई सारे नोटों की गड्डियाँ रखी होती हैं, पैसों की गड्डियाँ रखी होती हैं, उनको हम बोलते हैं पाइल। ठीक है फ्रेंड, तो पाइल हमारा यहाँ पे हो गया कलेक्टिव नाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं अ ब्लास्ट ऑफ हंटर्स। ठीक है, जहाँ हंटर्स मीन्स शिकारी, जहाँ शिकारियों का एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप को हम बोलते हैं ब्लास्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ब्लास्ट भी हमारा एक कलेक्टिव नाउन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अ ग्रंट ऑफ टीनेजर्स। ठीक है, जहाँ टीनेजर बच्चे होते हैं, ठीक है, उन बच्चों के समूह को, उन बच्चे के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ग्रंट। तो ग्रंट भी हमारा कलेक्टिव नाउन है। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए नेक्स्ट है अ टीम ऑफ फुटबॉलर। ठीक है, एक फुटबॉल टीम में कुछ प्लेयर्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड, उन प्लेयर्स के ग्रुप को हम बोलते हैं टीम। तो टीम भी हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। तो चलिए फ्रेंड, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन की तरफ, जो है मटेरियल नाउन। ठीक है फ्रेंड्स, मटेरियल नाउन क्या होता है? चलिए उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। वर्ड्स दैट रिफर टू सब्सटेंसेस और मटेरियल आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। ठीक है फ्रेंड्स, जो वर्ड्स, जिन शब्दों से हमें किसी भी पदार्थ के बारे में पता चलता है, वो होते हैं मटेरियल नाउन। ठीक है फ्रेंड्स, मटेरियल नाउन भी फ्रेंड्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल मटेरियल और मैन मेड मटेरियल। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले हम मटेरियल नाउन के बारे में बात करते हैं, नेचुरल मटेरियल नाउन्स के बारे में। ठीक है फ्रेंड, नेचुरल मटेरियल क्या होते हैं? वो जो हमें नेचुरली मिलते हैं, है ना फ्रेंड्स, जो हमें एनिमल से, प्लांट से, ट्रीज से मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं नेचुरल मटेरियल। चलिए देखते हैं मिल्क। मिल्क क्या हो गया फ्रेंड? मिल्क हो गया हमारा नेचुरल मटेरियल। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमें नेचुरली मिलता है, ये हमें एनिमल से मिलता है, इसको व्यक्ति नहीं बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एयर हमारा नेचुरल मटेरियल है। मेटल, गोल्ड हमारा नेचुरल मटेरियल है। सॉल्ट हमारा नेचुरल मटेरियल है, ये हमें सीज से मिलता है, समुद्र से प्राप्त होता है। वाटर हमारा नेचुरल मटेरियल है, क्योंकि ये हमें नदियों से, झीलों से, समुद्र से मिलता है। ठीक है फ्रेंड, आयरन नेचुरल मटेरियल है। कोल, वुड हमें नेचुरली मिलता है, वुड हमें ट्रीज से मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है। ओके फ्रेंड, सॉइल, सिल्क, कॉटन, ये सारे नेचुरल मटेरियल हैं। ओके फ्रेंड्स, हनी, सिल्वर, कॉपर, सैंड। ठीक है फ्रेंड, ये हो गए सारे मटेरियल नाउन। ठीक है फ्रेंड्स, सनलाइट भी एक मटेरियल नाउन है ना फ्रेंड्स। सनलाइट हमें नेचुरली सन से मिलती है, इसको कोई भी व्यक्ति नहीं बना सकता, इसलिए ये हो गया नेचुरल मटेरियल। नेक्स्ट हम देखेंगे रबर एक नेचुरल मटेरियल है, क्योंकि ये हमें रबर ट्री से मिलता है। ओके फ्रेंड, एग हो गया हमारा नेचुरल मटेरियल। अब हम देखते हैं मैन मेड मटेरियल। फ्रेंड्स, मैन मेड मटेरियल कौन से होते हैं? जो मेंस के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, जो व्यक्तियों द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे चीज़ क्या होता है? चीज़ दूध में से बनाया जाता है। ठीक है, दही बनाया जाता है, पनीर वो भी बनाया जाता है दूध में से। ठीक है, तो ये सब व्यक्तियों द्वारा बनाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ब्रिक्स भी हमारी मैन मेड हो गई। ठीक है, ये हमें नेचुरली नहीं मिलती है, ये व्यक्ति द्वारा बनाई जाती हैं। कोकोनट हमारा नेचुरल मटेरियल होता है, लेकिन जो कोकोनट ऑयल होता है वो नेचुरल मटेरियल नहीं होता। ठीक है, वो कोकोनट में से बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का मेरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया गया होगा। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि क्या अर्थ एक प्रॉपर नाउन है? तो यस फ्रेंड, उसका आंसर होगा यस। क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स में से मैंने एक स्पेसिफिक प्लैनेट, एक पर्टिकुलर नाम अर्थ यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट किया था। ठीक है फ्रेंड्स,
Thanks for watching my video. If you like my video, please do subscribe, like and share, and don't forget to press the bell icon friends for the latest updates. Thank you friends. Bye bye.